कुछ केस सॉल्व होने के बाद भी खत्म नहीं होते। कुछ आत्माएं शांति नहीं चाहती और जब वो वापस आती है तो किसी को छोड़ती नहीं। गौरव तिवारी ने सैकड़ों आत्माओं का सामना किया, लेकिन एक केस ऐसा था जिससे वो खुद बच नहीं पाए। सवाल ये नहीं है कि वो मरे कैसे, सवाल ये है वो केस कौन सा था जो आज भी खुला हुआ है। आज हम जिस सीरीज से बात करने वाले हैं इसमें कुल 8 एपिसोड है, जो इंडिया के मोस्ट फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की असल जिंदगी घटनाओं पर आधारित है। हम इस पूरी सीरीज की कहानी को 2 वीडियोस में कवर करने वाले हैं। आज की पहली वीडियो में हम जानेंगे पहले के 3 एपिसोड की कहानी और अगली वीडियो में बचे हुए 5 एपिसोड की कहानी। वैसे अगर आप ये सीरीज खुद देखना चाहते हैं तो बता दूं, ये एमएक्स प्लेयर पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। और सच बताऊं तो दोस्तों, तो ये सीरीज काफ़ी सॉलिड तरीके से बनाई गई है। एंड गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहले एपिसोड की शुरुआत में हमें गौरव तिवारी के कुछ रियल लाइफ फोटोज दिखाई जाती है। साथ ही न्यूज़ चैनल पर उनकी अचानक हुई मौत की ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही होती है और फिर एक झटके में टाइमलाइन बदलती है। हम देख पाते हैं जुलाई 2016 दिल्ली के सदरजंग हॉस्पिटल में गौरव तिवारी का ऑटोप्सी चल रहा होता है। डॉक्टर कंक्लूड करते हैं कि मौत की वजह सांस का ना आना, लेकिन एक चीज़ उन्हें भी पूरी तरह कंफ्यूज कर देती है, गौरव के गले पर बने निशान। क्योंकि वो निशान ना तो टावल से बने लगते हैं ना ही उंगलियों से। मतलब गला घोटा गया ऐसा भी नहीं लगता, लेकिन मौत सांस रुकने से हुई है। डॉक्टर के लिए भी ये केस पहली बार इतना कंफ्यूजिंग था और यहीं से कहानी 10 साल पीछे जाती है। जून 2006, वो रात जिसने सब बदल दिया। गौरव दिल्ली में अपने एक दोस्त के घर पर होते हैं। यह हमें पता चलता है कि गौरव जल्द ही पायलट की ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड जाने वाले हैं, जहां वो सेवुड फ्लाइंग क्लब से ट्रेनिंग लेने वाले थे। इस वक्त तक गौरव का पैरानॉर्मल दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। मजाक मजाक में दोस्तों के बीच ऊर्जा बोर्ड निकल आता है और फिर सब मिलकर प्लान करते हैं कि वो अपने ही दोस्त पग्गी की दादी की आत्मा को बुलाएंगे। उनका नाम था कुसुम कुमारी पचौड़ी देवी। कारण भी सीधा था, जिस घर में वो बैठे थे वो असल में पग्गी की दादी का ही घर था। सब ऊर्जा बोर्ड पर हाथ रखते हैं, आत्मा को इनवाइट किया जाता है और तभी गौरव के हाथ से डाइस अपने आप मूव होने लगता है और शब्द बनते हैं, हेलो चिल्ड्रन, आई एम कुसुम कुमारी। अचानक गौरव का व्यवहार बदल जाता है। वो गुस्से में बोलने लगते हैं, तुम लोगों ने मेरे घर में पार्टी कर करके मेरे एंटीक फर्नीचर खराब कर दिए हैं, कर्टन गंदे हो गए हैं, गार्डन जंगल बन चुका है और मेरे नॉनिटा के कप सेट के 2 कप तोड़ दिए। फिर वो पग्गी की तरफ देख कर कहते हैं, तू हमेशा निठल्ला ही रहेगा चंपू। इस पॉइंट तक सब डर के मारे चुप हो जाते हैं, लेकिन तभी गौरव अचानक हंसने लगते हैं और कहते हैं, अरे यार ये सब मजाक था, मैं बस एक्टिंग कर रहा था। सब रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन पग्गी अब भी शौक में था, क्योंकि जो बातें गौरव ने कही थी वो सब सच थी। वाकई कप सेट के 2 कप टूटे थे। पग्गी की दादी उसे चंपू ही बुलाती थी और ये बात किसी दोस्त को नहीं पता था। सबसे शॉकिंग बात, गौरव ने एक्टिंग करते वक्त अपनी एक इंडेक्स फिंगर मोड़ ली थी। क्यों? क्योंकि पग्गी की दादी की एक इंडेक्स फिंगर कटी हुई थी और गौरव ने ये चीज़ सबकॉन्शियसली मिमिक कर ली थी। यानी गौरव भले ही एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी ने वाकई उनके जरिए इंटरफेयर किया था। इसके बाद हम गौरव को इंग्लैंड में देखते हैं, जहां वो अपनी फ्लाइंग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। एक दिन वो अपनी पहली सोलो फ्लाइट लेते हैं। सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी थ्रॉटल लीवर काम करना बंद कर देता है। प्लेन नीचे गिरने लगता है। गौरव कंट्रोल्स को ऑन ऑफ करके देखते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। इंजन तक बंद हो जाता है। लेकिन तभी गौरव अपने पीछे एक बूढ़े पायलट को देखते हैं। वो पायलट उन्हें शांत रहने को कहता है और फ्यूल मिक्सर नॉब को एक खास तरीके से ऑपरेट करने को गाइड करता है। गौरव वैसा ही करते हैं और चमत्कारी रूप से इंजन स्टार्ट हो जाता है। प्लेन सेफली लैंड कर जाता है और गौरव तुरंत ये बात अपने कलीग्स को बताते हैं, लेकिन कोई यकीन नहीं करता। उल्टा एकेडमी से रिपोर्ट आ जाती है कि गौरव प्रेशर सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते। लेकिन गौरव हार नहीं मानते। वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और पता चलता है कि जिस प्लेन में वो उड़ रहे थे वो 2 महीने पहले ही रिपेयरिंग में गया था और रिपेयरिंग के दौरान उसमें एक क्रैश प्लेन का क्लस्टर पैनल लगाया गया था। वो क्रैश प्लेन था मिडलैंड फ्लाइट 2001, जो 2 साल पहले शेरवुड में क्रैश हुई थी, जिसमें 40 पैसेंजर और 2 पायलट्स की मौत हुई थी। और उन 2 पायलट्स में से एक थे कैप्टन बॉब लॉफ और ये वही पायलट थे जिसे गौरव ने अपने फ्लाइट में देखा था। यानी कुछ तो पैरानॉर्मल था। और इसी सच्चाई को समझने के लिए गौरव कदम रखते हैं चर्च ऑफ मेटाफिजिकल एंड ह्यूमनिस्टिक साइंस में।
एंड गाइस, यहीं से शुरू होती है उनकी असली जर्नी। यहाँ गौरव कुछ ऐसे रिसर्चर से मिलते हैं जो रैमपॉट, राइफल मीटर और ईएमएफ मीटर जैसे साइंटिफिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में होने वाले चेंजेस को डिटेक्ट करते थे और इन्हीं सिग्नल्स के जरिए आत्माओं से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते थे। यहाँ गौरव की मुलाकात होती है जूलिया से और जूलिया गौरव को एक ऐसा टास्क देती है जो किसी आम इंसान की बस की बात नहीं थी। गौरव को भेजा जाता है एक वीरान हॉन्टेड हॉस्पिटल में। इस हॉस्पिटल के मॉर्ग में फ्रीजर नंबर 10, जहाँ कुछ तो बहुत गलत था। जैसे ही गौरव वहाँ पहुँचते हैं, अजीब सी चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। हम व्यूअर साफ देख पाते हैं कि आसपास एक लेडी की आत्मा मौजूद है और तभी जूलिया से गौरव का ब्लूटूथ कनेक्शन टूट जाता है। मतलब अब गौरव वहाँ पूरी तरह अकेले थे। गौरव के हाथ में पकड़ा हुआ ईएमएफ मीटर अचानक तेज रेड लाइट दिखाने लगता है। एक पॉइंट पर गौरव फ्रीजर नंबर 10 को खोलते हैं और खुद अंदर चले जाते हैं और अंदर उन्हें एक लड़की की घोस्ट क्लियर दिखाई देती है। गौरव शांत आवाज में कहते हैं, मैं गौरव हूँ और मैं आपकी मदद करने आया हूँ। कुछ देर बाद जब गौरव उस फ्रीजर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक चीज़ दिखाई देती है, एक ब्रेसलेट। गौरव एक ब्रेसलेट लेकर हॉस्पिटल के बाहर आते हैं जहाँ जूलिया उन्हें बताती है मॉर्ग में मौजूद आत्मा का नाम है मॉरीन ब्राउन। और जब मॉरीन की फ़ोटो दिखाई जाती है तो उसमें वही ब्रेसलेट साफ दिखता है जो गौरव अपने साथ ले आए थे। अब सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि मॉरीन ने आज तक किसी से भी कांटेक्ट नहीं किया था एक्सेप्ट गौरव तिवारी। और यही प्रूव करता है कि गौरव के अंदर पैरानॉर्मल को लेकर एक नेचुरल टैलेंट था। इस घटना के बाद गौरव अपनी फ्लाइट रिपोर्ट में साफ साफ लिखते हैं कि उन्हें कैप्टन बॉब लॉफ्ट की आत्मा दिखाई दी थी जिसने उनकी जान बचाई। लेकिन सीनियर ऑफिसर्स इस एक्सप्लेनेशन को मानने से इनकार कर देते हैं। गौरव का कहना था, अगर हम कैप्टन बॉब लॉफ्ट को रिकॉग्नाइज करें तो हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। वो 40 पैसेंजर को तो नहीं बचा पाए, लेकिन उन्होंने मुझे बचाया। ऑफिसर्स ये सुनते ही गौरव को फ्लाइट टेस्ट में फेल कर देते हैं। इसके बाद गौरव इंडिया वापस आते हैं और अपने घर पर बताते हैं कि वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना चाहते हैं। यह सुनकर उनके माता पिता बिल्कुल खुश नहीं होते। उन्हें लगता है कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मतलब कोई तांत्रिक वांत्रिक जैसा कुछ। इनफैक्ट गौरव के पिता तो उन्हें नट बोल्ट बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने भेज देते हैं। गौरव फैक्ट्री जाते भी हैं, लेकिन उनका दिल अब भी पैरानॉर्मल की तरफ ही था। और तभी अखबार में एक खबर छपती है, हॉकिंस बॉयज हॉस्टल के एक कमरे में किसी आत्मा ने एक स्टूडेंट पर हमला कर दिया था। गौरव बिना देर किए उस हॉस्टल में पहुंचते हैं, कमरा नंबर 213। गौरव को देखकर किसी को भी यकीन नहीं होता कि ये पैरानॉर्मल फील्ड में काम कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर भूत प्रेत से निपटने के लिए तांत्रिक बुलाए जाते हैं जिनका पहनावा बिल्कुल अलग होता है। इनफैक्ट कमरा नंबर 213 को एक तांत्रिक पहले ही बंद करके जा चुका था, लेकिन गौरव बिना डरे सीधा उस कमरे में चले जाते हैं। कमरे में कदम रखते ही उन्हें नेगेटिव एनर्जी महसूस होने लगती है। जैसे ही वो बाथरूम में जाते हैं, ईएमएफ मीटर में तेज डिस्टर्बेंस आने लगती है और तभी बाथरूम के मिरर में उन्हें घोष दिखाई देती है। गौरव साबुन से मिरर पे सिंबल लगाने लगते हैं, लेकिन तभी एक चौकीदार वहाँ आ जाता है और गौरव को जोर से चिल्लाते हुए बाहर निकाल देता है। यहाँ किसी का भी आना मना है, ये जगह पुलिस ने सील कर रखी है। और गौरव वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद गौरव अपने फ्रेंड्स को सारी बातें बताते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उनके काम का मजाक ही उड़ा रहे थे। उनका कहना था ये कोई प्रोफेशनल काम नहीं है, लेकिन गौरव मन बना चुके थे, उन्हें पैरानॉर्मल फील्ड में ही काम करना था। और यहीं से इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की नींव रखी जाती है, जिसे हम शॉर्ट में IPS कहते हैं। इसके बाद गौरव की मुलाकात होती है मेघा से, जो पंचगनी में कब्रिस्तान के आसपास पली बड़ी थी। मेघा पैरानॉर्मल को समझती भी थी और मानती भी थी, इसलिए वो गौरव की टीम का हिस्सा बन जाती है। इसके बाद गौरव मिलते हैं राज नाम के एक लड़के से। राज को पैरानॉर्मल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वो फोटोग्राफी में कमाल का था, खास तौर पर नाइट टाइम फोटोग्राफी में। गौरव कंफ्यूज थे कि राज को हायर करे या नहीं, लेकिन तभी राज कहता है मेरे पास एक केस है, और बस यहीं से सब बदल जाता है। गौरव ना सिर्फ राज को हायर करते हैं, बल्कि उसके केस को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ घोड़ेगांव मुंबई में एक विला के अंदर एक फैमिली रहती थी। पति का नाम विक्रम, पत्नी का नाम दिशा और उनका डॉग ब्रूनो। एक दिन विक्रम ऑफिस से निकल जाता है। दिशा घर में फोन पर बात कर रही होती है, तभी उसे अपने डॉग की अजीब आवाज़ सुनाई देती है। जब वो चेक करती है, ब्रूनो बेड के नीचे छिपा हुआ होता है और उसके बगल में एक भूतिया आकृति खड़ी होती है। अब यहाँ एक कनेक्शन निकलता है। विक्रम गौरव की टीम के न्यूली हायर बंदे राज का दूर का कजन था, और यही वो केस था जिस पर गौरव काम करने वाले थे, और इसी की बात राज ने की थी। गौरव तुरंत विक्रम और दिशा से मिलते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये लोग पिछले 2 साल से इसी रेंटेड घर में रह रहे हैं और पहले कभी कोई दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन हाल ही के दिनों में ब्रूनो एक खास कमरे के खिड़की के पास ही बैठा रहता है और लगातार बाहर देखता रहता है। वेट्स का कहना था ब्रूनो को कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बिहेवियर इशू हो सकता है। लेकिन एक चीज़ अजीब थी, अगर कोई उस खिड़की को खोलने की कोशिश करता
तो ब्रूनो बहुत एग्रेसिव हो जाता। वहीं दिशा का भी कहना था उसने उसी कमरे में एक भूत जैसी आकृति देखी है। गौरव, मेघा और राज कमरे की छानबीन करते हैं। मेघा नोटिस करती है खिड़की के पास सडन टेम्परेचर ड्रॉप महसूस होता है। गौरव कंक्लूड करते हैं कि यहाँ कुछ पैरानॉर्मल है और इसके 4 कारण बताते हैं। कमरे में अलग अलग जोन्स में अलग अलग तापमान, कमरे की घड़ी बंद हो जाना और कैमरा फुल चार्ज से अचानक डेड हो जाना, क्योंकि आत्माएं एनर्जी फील्ड के साथ छेड़छाड़ करती है। गौरव खुद इसे फील कर रहे हैं। और सबसे अहम ब्रूनो, क्योंकि जानवरों की सिक्स सेंस इंसानों से कहीं ज़्यादा तेज होती है। लेकिन सवाल वही था, यहाँ किसकी आत्मा है और वो क्या चाहती है। एक रात दिशा के साथ फिर से असाधारण चीज़ें होने लगती है। लैम्प बार बार गिर जाता है, टीवी अपने आप ऑन होने लगता है और कोई उसकी ब्लैंकेट खींचता है। और हद तब हो जाती है जब दिशा क्लियरली उस भूत को देखती है। यहाँ हम एक पैटर्न नोटिस करते हैं। आत्मा ज़्यादातर दिशा को भी परेशान कर रही थी। विक्रम को वो आत्मा दिखाई नहीं देती थी। गौरव अनुमान लगाते हैं ब्रूनो उस आत्मा को उसी खिड़की से आते जाते देखता है और इसी वजह से वो वहाँ बैठा रहता है ऑलवेज। केस की तहत जाने के लिए टीम मिलती है घर के लैंडलॉर्ड मिस्टर पारिक से। लेकिन भूत प्रेत की बात सुनते ही मिस्टर पारिक भड़क जाते हैं। पिछले 2 साल में कुछ नहीं हुआ तो अब अचानक ये सब कैसे। और फिर कहते हैं अगर ऐसी अफवाह फैली तो मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर जाएगी। तभी मेघा सच रिवील करती है, इस घर में पहले रहने वाला शख्स अभी घोष ने खुद को आग लाकर जान दे दी थी। और ये बात मिस्टर पारिक ने दिशा और विक्रम से छुपाई थी। अविक कोलकाता से था और एक पेंटर था। एक दिन पड़ोसी का फोन आया, अविक जलकर मर चुका है। पुलिस ने भी इसे आत्महत्या बताया था। सच जानने के बाद गौरव, मेघा और राज उसी कमरे में ईएमएफ मीटर और मोशन सेंसर लगाते हैं। गौरव अविक से बात करने की कोशिश करते हैं और अविक मोशन सेंसर ट्रिगर करके जवाब देता है। मिस्टर पारिक पूरी तरह फ्रीक आउट हो जाते हैं। एक पॉइंट पर गौरव ब्रूनो को बाहर भिजवाते हैं और आखिरकार उस खिड़की को खोलते हैं। तभी गौरव को महसूस होता है जैसे किसी ने उन्हें धक्का दिया हो और गौरव खिड़की से नीचे गिरने ही वाले होते हैं, लेकिन अगले ही पल कोई हाथ उन्हें पकड़ लेता है। गौरव किसी तरह गिरने से बच जाते हैं। गौरव कहते हैं किसी ने मुझे धक्का दिया और किसी ने मुझे बचाया भी है। वो पूरी तरह श्योर थे यहाँ मौजूद आत्मा किसी खास बात को लेकर बेहद नाराज है। मिस्टर पारिक इसे ढोंग कहते हैं, लेकिन गौरव अपने फोरआर्म दिखाते हैं, वहाँ हाथों के निशान बने हुए थे। इसके बाद सीन कटता है और हम गौरव और उनकी माँ की बातचीत देखते हैं। माँ कहती है हमें आत्माओं से डरना नहीं चाहिए क्योंकि वो भी कभी इंसान ही थे। हम इंसानों से तो नहीं डरते, लेकिन जैसे इंसानों में अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, वैसे ही आत्माओं में भी कुछ आत्माएं बुरी हो सकती है। इंसानों को तो सज़ा दी जा सकती है, लेकिन आत्माओं को सज़ा कैसे देंगे। और यहीं से कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। एनीवेज, इसके बाद हमें पता चलता है कि दिशा और विक्रम के घर में ब्रूनो अचानक बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया है। ब्रूनो को तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की बात होती है। जैसे ही गौरव को ये खबर मिलती है, वो तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और अवीक से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। गौरव कहते हैं अवीक, एक जानवर की जान मत लो। और तभी दिशा के फ़ोन पर एक कॉल आता है। विक्रम जैसे ही कॉल उठाता है, फ़ोन इतना ज़्यादा गर्म होता है कि हाथ में पकड़ा नहीं जाता। गौरव एक कपड़े की मदद से फ़ोन उठाते हैं और फ़ोन के उस तरफ वो कुछ ऐसा सुनते हैं जिससे पूरा केस उनके सामने साफ होने लगता है। अब गौरव ने फ़ोन पर क्या सुना वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। फिलहाल ब्रूनो को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अगले दिन दिशा फ़ोन पर बात कर रही होती है और तभी घर के किचन की सारी अप्लायंसेस अपने आप ऑन हो जाते हैं। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टोस्टर, गैस स्टोव, सब कुछ एक साथ। और तभी दिशा को ऐसा महसूस होता है जैसे फ्रिज के अंदर से कोई बाहर आ रहा हो। दिशा जोर से चिल्लाती है और उसी पल एक घोष उसके बिल्कुल पास आकर कुछ ऐसा कहती है कि दिशा एकदम सन्न रह जाती है। दिशा तुरंत गौरव को बुलाती है और यहीं गौरव इस केस के सारे राज खोलते हैं। गौरव बताते हैं जब वो अवीक के बारे में रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें पता चलता है अवीक ने खुद को इसलिए ख़त्म किया था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था, और धोखा किसी और ने नहीं, अवीक के बेस्ट फ्रेंड ने दिया था। अब बात आती है ब्रूनो के बीमार पड़ने वाली रात की, यानी वही रात जब गौरव ने दिशा का वो गर्म फ़ोन उठाया था। फ़ोन के कॉन्टैक्ट नेम में लिखा था निधि। दिशा के मुताबिक निधि उसकी कज़न थी, लेकिन जब गौरव ने फ़ोन उठाया उन्हें उस तरफ एक लड़के की आवाज़ सुनाई दी जो दिशा को मिलने बुला रहा था। ये सुनते ही दिशा के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो सारा सच कबूल कर लेती है। वो विक्रम को धोखा दे रही थी, और किसके साथ? विक्रम के बेस्ट फ्रेंड के साथ। अब सारी कड़ियाँ जुड़ती है। अवीक की आत्मा पिछले 2 साल से दिशा और विक्रम को देख रही थी और अवीक खुश था कि दोनों एक अच्छे कपल है। लेकिन जैसे ही दिशा ने चीट करना शुरू किया, अवीक को अपनी ज़िंदगी याद आ गई और यहीं से उसने दिशा को हॉन्ट करना शुरू कर दिया। दिशा रोते हुए कहती है, मैं सब ठीक कर दूंगी, मैं चीट करना बंद कर दूंगी, बस ब्रूनो को कुछ मत होने देना। हमें यह भी पता चलता है कि अवीक की आत्मा दिशा के कान में
जो चीटिंग बेच करके गई थी उस टाइम किचन में, क्योंकि विक्रम को इन सब बातों का कोई अंदाज़ा नहीं था। दिशा उसे कुछ नहीं बताती, वो बस अपना अफेयर ख़त्म कर देती है और इसके बाद ब्रूनो पूरी तरह ठीक हो जाता है और घर में सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। और गौरव कहते हैं अब अवीक की आत्मा तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। और दोस्तों यही था गौरव तिवारी का पहला सॉल्व किया गया केस। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं आयरीन वेंकट नाम की एक ऑथर को जो गौरव तिवारी पर किताब लिख रही होती है। इसी सिलसिले में वो आईपीएस टीम के सिद्धार्थ से मिलने आती है। मेघा आयरीन को देखकर खुश नहीं होती, क्योंकि पहले आयरीन ने ऐसे आर्टिकल लिखे थे जहां उसने गौरव को फेक बताया था। आयरीन कहती है वो सब पहले की बात है, अब मैं गौरव पर बुक लिख रही हूँ और उसके लिए मुझे उसके बारे में सब जानना होगा। सिद्धार्थ आयरीन को गौरव का पहला केस सुनाते हैं, वही ब्रूनो वाला केस। इसके बाद दूसरे केस के लिए सिद्धार्थ, मेघा और राज इक्विपमेंट्स लेकर निकलने लगते हैं। तभी आयरीन पूछती है जाने से पहले क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि 7 जुलाई 2016 को क्या हुआ था? दोस्तों ये वही दिन था जब गौरव तिवारी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। मेघा कहती है आप किसी और से पूछ लीजिए। तभी आयरीन कहती है क्या मैं डॉक्टर निहारिका सहगल से पूछ लूँ? आयरीन के मुताबिक गौरव उनसे मेंटल हेल्थ इशू के लिए मिलते थे, लेकिन मेघा साफ कहती है गौरव को किसी भी तरह की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं थी। निहारिका उनकी कॉलेज टाइम की दोस्त थी। आयरीन अड़ी रहती है, उसे गौरव के बारे में और जानना है और जाते जाते वो खुद गौरव का ही डायलॉग बोलती है जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे कैसे। एनीवेज नेक्स्ट सीन में हम आयरीन को देखते हैं जो लगातार डॉक्टर निहारिका से संपर्क करने की कोशिश कर रही होती है। वो उन्हें कॉल करती है, मैसेज करती है, लेकिन निहारिका आयरीन को पूरी तरह इग्नोर कर देती है। यहीं से कहानी पास्ट में जाती है। गौरव की मौत से 1 महीना पहले हम देखते हैं गौरव और निहारिका मिलते हैं। गौरव खुश थे, उन्हें प्राउड फील हो रहा था कि निहारिका अब साइकोलॉजी की डॉक्टर बन चुकी है और उनका खुद का क्लिनिक भी है। लेकिन निहारिका नोटिस करती है गौरव कुछ परेशान से लग रहे थे। वो पूछती है और गौरव बस इतना कहते हैं मैंने अब तक बहुत से पैरानॉर्मल केस सॉल्व किए हैं, लेकिन एक केस है जिसकी आत्मा वापस लौट आई है। निहारिका उन्हें समझाती है थोड़ा ब्रेक लो, डर लगना नॉर्मल है, फिर इट्स ओके। लेकिन गौरव साफ कहते हैं मेरे प्रोफेशन में मैं डर नहीं सकता। और फिर हमें वो दिन दिखाया जाता है 7 जुलाई 2016, जिस दिन गौरव की एक फ़्लाइट थी। फ्लाइट से पहले गौरव नहाने जाते हैं। कुछ देर बाद उनकी माँ नोटिस करती है कि बाथरूम से पानी बाहर आ रहा है। वो गौरव को आवाज़ देती है कई बार, अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तभी गौरव के पिता आते हैं, वो किसी तरह दरवाजे को तोड़कर अंदर जाते हैं और उन दोनों के सामने गौरव मृत पड़े होते हैं। ये कैसे हुआ, इसका जवाब उस वक्त हमें नहीं मिलता। इसके बाद हमें कुछ पुराने मोन्टाजेस दिखाए जाते हैं जहाँ गौरव लगातार परेशान दिखते हैं और साफ महसूस होता है कि कोई आत्मा उनके पीछे है। यहाँ तक कि आईपीएस टीम की एक ग्रुप फोटो अपने आप क्रैक होने लगती है। सीन वापस से प्रेजेंट में आता है। आयरीन पुलिस वालों से गौरव के केस की और डिटेल्स मांगती है, लेकिन पुलिस वाले बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते। आयरीन सवाल उठाती है गौरव की गर्दन पर जो निशान थे वो नॉर्मल नहीं थे। पुलिस का जवाब बिल्कुल ठंडा था, हमारे पास जनरल हो गए केस ही बहुत है, गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फ़ायदा। यहाँ तक कि गौरव के पेरेंट्स ने भी कोई ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई थी। तो सवाल उठता है आयरीन इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है। इसी दौरान हम आयरीन को अपने घर पर गौरव के कुछ पुराने वीडियोस देखते हुए पाते हैं। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। आयरीन पीप होल से देखती है और घबरा कर कहती है यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। कुछ देर बाद वो दरवाज़ा खोलती है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। अगले सीन में आयरीन आईपीएस टीम से बाहर मिलती है। तभी उसके फ़ोन पर बार बार कॉल आने लगते हैं। आयरीन एक्सक्यूज़ में कहकर उस लड़की से मिलने जाती है। उसका नाम होता है शर्मिला। शर्मिला बताती है कल रात मुझे मनीष का सपना आया था। आयरीन जवाब देती है मनीष अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस बातचीत से हमें ये समझ में आता है कि आयरीन कहीं ना कहीं शर्मिला को इग्नोर करने लगी थी। अब आप सोच रहे होंगे आयरीन और शर्मिला कैसे जुड़ी है, मनीष कौन है, ये सब आगे सामने आएगा। आयरीन वापस आईपीएस टीम के पास जाती है। यहाँ सिद्धार्थ बताता है उसने आईपीएस कैसे ज्वाइन किया। कई साल पहले टीम में सिर्फ गौरव, मेघा और राज थे। काम स्लो चल रहा था। तभी ऑफिस में सिद्धार्थ अपने दोस्त विवेक के साथ आता है। सिद्धार्थ बताता है वो, विवेक और उनका दोस्त नीरज पुणे से खंडाला एक रिजॉर्ट जा रहे थे, क्योंकि सिद्धार्थ फिर से एग्जाम में फेल हो गया था। रास्ते में सिद्धार्थ को रोड के बीचों बीच एक बच्चा दिखाई देता है। गाड़ी बच्चे के आर पार निकल जाती है, लेकिन बच्चे को एक खरोच तक नहीं आती और वो बच्चा मुड़कर सिद्धार्थ को घूरता रहता है। थोड़ी देर बाद वही बच्चा गाड़ी की खिड़की के पास भी दिखाई देता है। पहले सिद्धार्थ को लगता है वो इमेजिन कर रहा है, लेकिन रिजॉर्ट में देर रात वही बच्चा कमरे का दरवाज़ा नॉक करता है। फिर वही बच्चा अलमारी के अंदर भी दिखाई देता है। तीनों दोस्त भागने लगते हैं, लेकिन रास्ते में भी बच्चा बार बार दिखता रहता है। यहाँ तक कि आईपीएस ऑफिस आते वक्त भी। मेगा ईएमएफ मीटर लेकर नीचे जाती है
और चेक करती है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं। मीका कहती है शायद से दुम छल्ला है ये, यानी ऐसी आत्मा जो किसी के साथ लैच ऑन हो जाती है। इन्हें रोकने का एक ही तरीका है, इग्नोर करना। लेकिन अगर धूम छल्ला हार्मफुल हो जाए तो वो जाता नहीं, और यहीं वो बच्चा नीरज पर अटैक कर देता है, उसका गला दबाने लगता है। यानी अब ये केस खतरनाक हो चुका था और इसका अंजाम हमें आगे पता चलेगा। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। शर्मिला आयरीन से मिलती है और बताती है 2 रात पहले मनीष मेरे सपने में फिर से आया था। मनीष ने कहा था उसके कमरे में रखी एक उर्दू पोएट्री बुक देखने, वही किताब जो आयरीन ने उसे गिफ्ट की थी। मनीष ने पेज नंबर 94 खोलने कहा था, जहाँ लिखा था धोखे का जो दर्द मुझे जाने नहीं देता, जिस आग में जलते हैं वो जाने नहीं देता। शर्मिला पूछती है क्या तुमने मनीष को धोखा दिया था। यहाँ हम समझ पाते हैं शर्मिला मनीष की बहन है और आयरीन उसकी गर्लफ्रेंड थी। आयरीन पूछती है अगर मनीष मरने के बाद भी तुम्हारे सपनों में आ रहा है तो मेरे क्यों नहीं। शर्मिला जवाब देती है क्योंकि तुम भूत प्रेत में विश्वास नहीं करती। उसी रात आयरीन के फोन पर मनीष की कॉल आती है, जो कि लॉजिकली मुमकिन ही नहीं। फिर आयरीन को अपने बिस्तर पर मनीष की आत्मा दिखाई देती है, उसके सिर से खून बह रहा होता है। जैसे ही आयरीन मनीष को छूने जाती है, गौरव तिवारी की आत्मा उसे रोक देती है और तभी आयरीन की नींद खुल जाती है। उस टाइम घड़ी में 12 बजे 17 मिनट हो रहे होते हैं। इसके बाद आयरीन गौरव की किताब पर काम शुरू करती है और कहानी फिर से पास्ट में जाती है। गौरव की मौत से कुछ दिन पहले निहारिका उनके लिए खाना लेकर आती है, लेकिन गौरव अपनी सोच में खोए रहते हैं। निहारिका उन्हें दवाई लेने कहती है। गौरव टॉपिक बदलकर बालकनी में चले जाते हैं और पूछते हैं क्या तुम्हें सामने कुछ दिखाई दे रहा है। निहारिका कहती है नहीं। गौरव कहते हैं मुझे 9 साल का बच्चा दिख रहा है, उसका नाम है बछुआ, वो मेरे लिए आया है। निहारिका इसे गौरव का वहम बताती है और उन्हें अंदर ले जाती है, लेकिन हम व्यूअर्स क्लियरली देख पाते हैं बालकनी के नीचे गार्डन में वही बच्चा खड़ा है, वही आत्मा जो सिद्धार्थ वाले केस में थी। और यहीं एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी भय द गौरव तिवारी मिस्ट्री के पहले के 3 एपिसोड की कहानी। अब सवाल यह है गौरव सर की जिंदगी में असल में क्या हुआ था, कौन सा केस था जो वापस लौट आया, और क्या वही केस उनकी मौत की वजह बना। इन सब के जवाब आपको मिलेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि असली डर अभी शुरू होना बाकी है। तो गाइस अगर आपको सेकंड पार्ट में वीडियो चाहिए तो इस वाले वीडियो में हम कम से कम 111 लाइक का एम करते हैं। जैसे वो पूरे होंगे वैसे मैं सेकंड पार्ट डाल दूंगा। एंड ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड फॉलो जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। सायोनारा।